स्वागत है दोस्तों आपका विशाल के वीडियोस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करके दिखाऊंगा बिना किसी एटीएम डेबिट कार्ड के। आप भी आसानी से कर पाएंगे। जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूं वो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको खोल लेना होगा प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको सर्च करना होगा एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप एक्सिस बैंक। यहाँ पर सर्च कर लीजिए। मैंने एक्सिस बैंक ऐप सर्च किया तो देख सकते हैं सर्च रिजल्ट में ये वाला ऐप आ गया है एक्सिस मोबाइल। इसका लोगो देख लीजिए। इसको आपको कर देना होगा इंस्टॉल और एग्री। जब ऐप इंस्टॉल हो जाए तो इसे कर देंगे ओपन। उसके बाद करेंगे स्किप और उसके बाद देख सकते हैं लॉग इन टू योर एक्सिस अकाउंट। इसके ऊपर कर देंगे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना होगा और सभी का परमिशन देना होगा। जैसे कि फोन कॉल का अलाउ कर देता हूँ, एसएमएस का इसे भी अलाउ कर देता हूँ और जब मैं यूज करूंगा तब मेरे लोकेशन का भी परमिशन लेगा। व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। अब मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, ओके कर देता हूँ। आपका सिम कार्ड इसी में होना चाहिए और रिचार्ज भी होना चाहिए। अभी मेरा वाईफाई खुला है तो बोल रहा है कि वाईफाई बंद कर दीजिए। चलिए मैं बंद कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर क्लिक करूंगा ओके। अभी देख सकते हैं एसएमएस सेंट यहाँ पर लिख दिया, एसएमएस भेज दिया है इसने और यहाँ पर ओटीपी आ गया अपने से। ओटीपी भी फिल हो चुका है ऑटोमेटिक। अब देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरीके से आप अपना फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर पाएंगे। ओटीपी के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से। अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं आया है तो इंटरनेट बैंकिंग भी आपने नहीं बनाया होगा। ओटीपी के ऊपर कर देता हूँ क्लिक। अब यहाँ पर कस्टमर आईडी पूछने लगता है। कस्टमर आईडी अगर आपको नहीं पता है तो गेट कस्टमर आईडी के ऊपर क्लिक करके कुछ पर्सनल डिटेल्स डालेंगे तो आपका कस्टमर आईडी मिल जाता है। अगर आपको कस्टमर आईडी निकालने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप आसानी से कस्टमर आईडी निकाल पाएंगे। मेरे पास कस्टमर आईडी है, मैं डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर भी डाल दूंगा। तो सारा डिटेल्स मैंने डाल दिया है। कंफर्म के ऊपर कर दूंगा क्लिक। अब देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखा रहा है जो कि पूरा नहीं दिखा रहा है, मेरा यही रजिस्टर्ड है। गेट ओटीपी के ऊपर करूंगा क्लिक। अब देख सकते हैं मोबाइल वाला ओटीपी आ चुका है, डाल देता हूं। उसके बाद ईमेल पर ओटीपी देख करके डालेंगे। जब आपका ओटीपी सही रहेगा तो अगले स्टेप में लेके आ जाएगा। अब यहाँ पर निकनेम डालना है। चलिए आप अपना नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर नाम डालने के बाद इन दोनों बॉक्सेस में कर देना होगा टिक। चलिए मैं टिक कर देता हूँ और टर्म्स आ जाएगा, ओके कर देंगे। ये कंफर्म बटन हाईलाइट हो जाएगा, कंफर्म के ऊपर कर देंगे क्लिक। अब देख सकते हैं अगले स्टेप में 6 अंकों का एम पिन बनाने के लिए पूछ रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे तो फिंगर से लॉग इन कर सकते हैं या फिर आप इस पिन से लॉग इन करेंगे और कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसा वगैरह भेजेंगे तो उस समय भी ये पिन आपसे मांगा जाएगा। चलिए मैं दोनों में सेम पिन डालूंगा, जो यहाँ पर डालूंगा वो वाला यहाँ पर। दोनों में सेम पिन डालने के बाद नीचे ऑप्शन है कंफर्म का, इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक्सिस बैंक से एसएमएस आ गया है। बायोमेट्रिक आप ऑन रखिएगा, इससे क्या होगा आपको बार बार पिन नहीं डालना पड़ेगा। इस बॉक्स में करेंगे टिक, प्रोसीड कर देंगे और जिसका भी मोबाइल होगा उसका फिंगर लगा देंगे। ठीक है, तो आपका फिंगर भी इनेबल हो चुका है। अभी यहाँ पर यूपीआई रजिस्टर करने के लिए पूछ रहा है तो हम अभी यूपीआई नहीं करेंगे। ऊपर देख सकते हैं स्किप फॉर नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने पर अगला पेज पे बिल्स का है, इसको भी कर देंगे स्किप। अब देख सकते हैं होम पेज आ चुका है कुछ इस तरह से। ये अकाउंट तो खुला है देख सकते हैं अप्रैल में ही, लेकिन इसमें अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया है और 2 बार इंटरेस्ट मिला हुआ है। अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ है तो इस तरह से गॉट इट आ गया, इसे कर दीजिएगा गॉट इट। अकाउंट का बैलेंस देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बगल में अकाउंट्स का ऑप्शन है, कर देंगे क्लिक। यहाँ पर अकाउंट का बैलेंस तो दिखाएगा लेकिन अभी यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, स्किप कर देता हूँ। और 714 रुपए बचे हुए हैं देख सकते हैं। 4 ट्रांजेक्शन है मात्र, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर नहीं किया गया था तो फाइनली मैंने कर दिया है। और ये 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है जो कि सीएसबी के माध्यम से खोला गया है। यहीं से मिनी स्टेटमेंट तो आप देख ही पाएंगे। नीचे ऑप्शन है वर्चुअल डेबिट कार्ड और स्टेटमेंट का। वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखा देगा, जैसे कि ये वाला वर्चुअल डेबिट कार्ड है और एक इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड भी आता है। एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स को 2 डेबिट कार्ड देता है तो अभी कर देते हैं इसे बैक। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूं होम पेज पर, इसके फीचर्स देख लेते हैं। अकाउंट्स के ऊपर करेंगे क्लिक तो यहाँ पर देख सकते हैं यही वाला पेज खुल करके आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने पर आपका पिक्चर लेने का परमिशन पूछता है। चलिए इसे अलाउ कर देते हैं और इसे भी अलाउ कर देते हैं। और अप्लाई नाउ में बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हैं एफडी के बेस पर क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड लेना हो, अनसिक्योर्ड लोन अप्लाई करना है ऑनलाइन तो कर सकते हैं। आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड भी जो भी होता है आप खरीद पाएंगे। लॉकर का सुविधा आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट लाइन है, पोस्ट टर्मिनल है, ऑटो फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि स्वीप अकाउंट खोला जाता है वो आप खोल सकते हैं। उसके बाद है डिमेंट अकाउंट जिसमें ट्रेडिंग किया जाता है वो भी खोल सकते हैं। डिजिटल सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड और पीपीएफ अकाउंट भी खोल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट ज्यादातर लोग खोलते हैं, ये पॉपुलर होता है क्योंकि इसमें टैक्स नहीं कटता है।
अब चलते हैं बैक। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप यूपीआई रजिस्टर कर लेते हैं तो इससे पे भी कर पाएंगे, जैसे कि फोन पे ऐप से करते हैं। उसके बाद है ग्रैब डील्स का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी एक्सिस बैंक का ऑफर चल रहा होगा आप इसमें देख पाएंगे, जो कि बहुत सारा ऑफर चलते रहता है ज्यादातर, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। फिलहाल मैं होम पेज पर चलता हूँ और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स वाला ऑप्शन जो खुलेगा, मोर है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने पर देख सकते हैं इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अकाउंट का, क्रेडिट कार्ड अगर आपका है तो देख सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, लोन, इन्वेस्टमेंट, मार्केट, जो भी लिंक, अकाउंट रिटर्न है, डेबिट कार्ड के ऊपर मैं क्लिक करके दिखाता हूं। यहाँ पर दोनों डेबिट कार्ड आपको दिखाएगा, फिजिकल और वर्चुअल दोनों। देख सकते हैं ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है और ये वाला मेरा फिजिकल डेबिट कार्ड है। चलते हैं बैक। इसी तरह से इतना सारा ऑप्शंस इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है पेमेंट एंड ट्रांसफर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप पैसे भेज सकते हैं स्कैन करके या फिर कैशलेस विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से। भीम यूपीआई का ऑप्शन है, बिल पेमेंट करने का, और भी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, चेक इशू कर पाएंगे, मंगवा सकते हैं नया, अकाउंट्स का है, डेबिट कार्ड यहाँ पर भी है, और नीचे ऑप्शन है मोर, इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसे अलाउ कर देता हूं। नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, यहाँ पर अपना कार्ड ब्लॉक कर पाएंगे, अपना होम ब्रांच भी चेंज कर पाएंगे, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, अपना एड्रेस अपडेट कर पाएंगे, ईमेल आईडी अपडेट कर पाएंगे, नॉमिनी भी। तो इस तरह से बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा क्योंकि ये फ्री होता है और जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।